कि आज का दिन विशेष क्यों है। ये कोई छोटी बात नहीं है। आज हमारे जो बहुत ही आदरणीय, बहुत ही होनहार और स्वाभिमानी खिलाड़ी आदरणीय मेजर ध्यानचंद जी का जन्म दिवस है और इसको भारत सरकार के द्वारा और देश के द्वारा खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। मैं आपको बच्चों यही बताना चाहता हूँ कि दुनिया खेलती है, दुनिया के खिलाड़ी बनी है, बहुत सारे खिलाड़ी आएंगे, बहुत सारे चले जाएंगे। खेल एक अपनी जगह है, स्वाभाविक एक अपनी जगह है। ये वो खिलाड़ी थे जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में खेल को खेला। आज के दिन में आपको सभी जो है मूलभूत सुविधाएं दी जाती है। आपके पास सब कुछ है, आपके पास ग्राउंड है, आपके पास ये लोग हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, आपके पास हर प्रकार की सुविधा है। आप ऐसा ना बोलो कि आप ऐसा ना सोचो कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, पर ये वो खिलाड़ी है जिनके पास कुछ भी नहीं है। ये वो खिलाड़ी है जिन्होंने अपने ना होते हुए भी अपने देश के लिए अपने स्वाभिमान को, अपने देश के स्वाभिमान को जिंदा रखा। ये खेल दिवस के लिए इनको इसलिए नहीं चुना गया भी खेल में या खेल में बड़े परिपूर्ण थे, परिपक्व थे, इसलिए चुना गया। इनको इतने लालच दिए गए, इनको और कंट्री ने इतने ऑफर दिए, क्योंकि ये आर्मी में थे और आर्मी में सिपाही के रैंक पे थे। तो जब ये जर्मन में ओलंपिक हुई 1976 में, 36 में खेले, फिर 46 में, और ये वो चैंपियन है जिन्होंने कभी देश को हारने नहीं दिया। इनके होते हुए कभी देश बैकफुट पर नहीं आया। जर्मन में जब किसी को ये नहीं पता चलता था कि ये कर क्या रहे हैं, तो इनकी हॉकी को भी बदला गया कि इनकी हॉकी में ऐसा क्या है कि बॉल को छूटती नहीं इनसे। तो जर्मन के जो शासक थे हिटलर, उन्होंने इनको ऑफर दिया था कि आप भारतीय सेना में किस रैंक पे है, आप तो वहाँ एक छोटे से रैंक पे है, अगर आप मेरे देश से खेलेंगे तो मैं आपको इतना पैसा और एक ऐसा रैंक दूंगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। तो आपको मैं बहुत, आपने आपके देश को क्या, आपको आपके देश ने क्या दिया, देश के लोगों ने क्या दिया, पर एक ऐसा इंसान था जिसने खुद उनको बोला था कि मैं अपने देश के अलावा कहीं से भी नहीं खेल सकता, ना ही खेल सकता हूँ, ना ही खेलूंगा। तो ऐसे स्वाभिमानी खिलाड़ी थे। आज के ज़माने में तो आपको पता ही है, खिलाड़ी को इस टीम में या वहाँ वो ना मिले तो वो कहता है मुझे वहाँ पैसे मिलने और टूर्नामेंट में इस टीम में चला जाऊँगा। तो इनके स्वाभिमान में इन्होंने बोला था कि मेरे देश की जिम्मेदारी नहीं है कि मुझे आगे बढ़ाने की, ये हमारी जिम्मेदारी है कि अब हम देश को कैसे बढ़ाएं आगे। तो बच्चों यही बात है कि एक जो खिलाड़ी है, खिलाड़ी तो खेल तो सभी खेलते हैं, खिलाड़ी आएंगे जाएंगे, तो खेल ऐसा होना चाहिए, स्वाभिमान ऐसा होना चाहिए कि आप लोगों को हमेशा इतिहास में याद किया जाए। जिंदगी में आप में से भी बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको ये चीज़ें ऐसे लगती होगी कि पता नहीं क्या होगा, कौन होगा, ये क्या नहीं होगा। आज का दिन इसलिए मनाया जाता है कि आपको भी पता चले कि इस देश ने कैसे खिलाड़ी पैदा किए, इस धरती ने कितने कितने अच्छे खिलाड़ियों को जन्म दिया। इनके पास जूते नहीं होते थे,
इनके पास कोई एस्ट्रोटर्फ अच्छे ग्राउंड नहीं होते थे, रेल की पटड़ी के साथ साथ प्रैक्टिस किया करता है। इनके पास कोई ऐसा नहीं था कि बहुत बड़ी सुविधाएं थी, बहुत बड़े कोच थे, बहुत डाइट थी, ऐसा नहीं था इनके पास। पर इनके पास एक जिद थी कि हमने अपने देश को नीचे नहीं आने देना, हमने अपने देश को बैकफुट में नहीं जाने देंगे। उस जिद के साथ ही इन्होंने मेहनत की, उस जिद के साथ इन्होंने अपने आप को कभी भी क्यूट नहीं होने दिया। अपने देश के स्वाभिमान के लिए इन्होंने अपने आप को इतना परिपक्व रखा कि जिंदगी में देश का तिरंगा नीचे ना आए। ये वो खिलाड़ी है। आज के आपको अगर आप सोचे ना, आप ये ना सोचो कि हमें ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, आपको बहुत कुछ मिल रहा है। जो लोग ऐसे बोलते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं, मैं गरीब हूं, मैं ऐसे, आज के ज़माने में कोई भी गरीब नहीं है, मेरे मानना है। जिसके घर में फोन है वो गरीब नहीं हो सकता। आज के ज़माने में कोई गरीब नहीं हो सकता। ये तो बहाने हैं कि गरीब मैं तब नहीं कर पाया, मैं ऐसे था, मुझे मौका नहीं मिल पाया। मौके मिलते नहीं, मौके लेने पड़ते हैं। जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में मेहनत की है ना बेटा, उन्होंने इतिहास रचे हैं। आप इतिहास की किताब पढ़ के देखो, आप इतिहास की किताब तो पढ़ो, वो चीजें ना पढ़ो जो आप सोचते हैं भी इसको ये आज इतना इसको सुविधाएं हैं, क्या पता ये पीछे से इसके पीछे इतनी, ऐसा नहीं है कभी। जिन लोगों ने, मिल्खा सिंह जी, वो ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने देश की पार्टीशन के बाद वो टेंटों में रहे, उसके बाद आर्मी में भर्ती हुए, कुक की पोस्ट पे। आधे बच्चों को तो यही नहीं पता होना, कुक की पोस्ट पे भर्ती हुए, पूरे यूनिट का खाना बनाते थे, उसके बाद रात को दौड़ते थे। भगवान आता है जब आप मेहनत करते हो, कोई ना कोई भगवान के रूप में आपका हाथ थामने आता है, पर आपकी मेहनत में तपस्या होनी चाहिए, तब होना चाहिए। आप उनकी मेहनत में इतना हो कि भगवान को भी रोना पड़ जाए, उसको भी धरती पर आना पड़ जाए। मिल्खा सिंह जी भी ऐसे ही थे, रात को दौड़ते थे, तो किसी कोच का उसके बाद नजर पड़ी, यार रात को क्यों दौड़ता है? बोलता मैं कुक हूँ, ऐसे ऐसे। बोले कल से चल ग्राउंड में आएगा, कुक का काम और कोई करेगा। तो ऐसे भगवान ही आया था उसके लिए वो। तो भगवान ऐसे सहायता करता है जब इंसान खुद को अपनी सहायता करता है। अगर आप सोचे ना कि हमें पहले ही मूलभूत सुविधाएं हो, हमें ये हो वो हो, तब वो कुछ नहीं कर पाते। विपरीत परिस्थितियों में ही इतिहास रचे जाते हैं, अनुकूल परिस्थितियों में इतिहास नहीं बनते। जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में मेहनत की है ना, उनने इतिहास बनाए। इन्वायरमेंट बहुत जरूरी है। अगर आपके इर्द गिर्द आप ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जो हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, जो हमेशा आगे बढ़ने की बात करते हैं, जो हमेशा स्पोर्ट्स की बात करते हैं, जो हमेशा ये सोचते हैं भी क्या खाना है, क्या पीना है, जो हमेशा ये सोचते हैं भी हमने आज शाम को सुबह प्रैक्टिस करनी है तो क्या करना है, जो ये सोचते हैं भी शाम को मैच है तो मैं कितनी मेहनत करूंगी, आप कैसे खेलेंगे। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहेंगे ना दिन में भी, तो इन्वायरमेंट, आपका माइंड हमेशा कन्वर्ट रहेगा। जैसे सत्संग में भी लोग चुगलियां करते रहते आधे, तो सत्संग में जाने से क्या फायदा। ये स्पोर्ट्स का ग्राउंड है, यहाँ मान लो कोई और लोग आके और बातें करेंगे तो एनवायरनमेंट वैसा क्रिएट होने लग जाएगा। तो वातावरण बहुत जरूरी होता है। आपको अपने इर्द गिर्द जिसके साथ रहते हो आप, जिसके साथ सोते हो आप, जिसके साथ आपका भाईचारा है, क्या आपको सोचना पड़ेगा आपको कि वो पॉजिटिव है इंसान, वो नेगेटिव बातें तो नहीं करता हमेशा, वो हमेशा ऐसे तो नहीं करता भी यार मेरा क्या होगा, कुछ नहीं है, कैसे नहीं बनना, ऐसे नहीं बनना।
तो आपको उसी दिन छोड़ना पड़ेगा। जो हमेशा पॉजिटिव बातें, सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति है, उनके साथ रहना पड़ेगा आपको। जो हमेशा सोचते हैं कि जिंदगी है ना, इसमें जब संघर्ष आए, मुश्किलें आए, तो खड़े होकर मुस्कुरा देना भी अब आएगा मजा, अब देखते हैं मुश्किलें कैसे जीत पाती है हमारे से। ऐसे ऐसे योद्धे थे दुनिया में, जब उनको बोला जाता था भी कि दूसरी सेना में इतने लाखों लोग सैनिक है, हमारी सेना में तो कम है, तो अपने किले पे खड़े हो गए ना, जो योद्धे थे उनके किले पे खड़े हो जाते थे। वो किले पे खड़े होकर ऐसे नहीं बोलते थे, देखते थे सेना, जब उनको पूछते थे भी आप यहाँ खड़े होकर क्या देखते हैं, भी सेना बहुत ज़्यादा है, बोले हम ऐसा नहीं सोच रहा हूँ मैं भी सेना बहुत ज़्यादा है, मैं ऐसा सोच रहा हूँ भी मेरे हिस्से में कितनी गर्दनें आएगी, हमारे एक एक के हिस्से में कितनी गर्दनें आएगी इनकी, मैं ऐसे सोच रहा हूँ। मैं ऐसे नहीं लगाता गिनती भी कितनी सेना है, मैं इसलिए सोच रहा हूँ भी मेरे हिस्से में कई कम गर्दनें ना आ जाए कि मेरे साथी उससे ज़्यादा गर्दनें काट दे। ऐसे ही योद्धा थे, निर्भय निडर। वो जब खड़े होते थे तो मृत्यु भी चिंतित हो जाती थी, मृत्यु को भी डर लगने लगता था भी एक खौफनाक लोग कौन है जो मृत्यु को भी मात देते हैं। तो ऐसे इतिहास नहीं बनाए जाते। इतिहास बनाने के लिए दोस्तों तपना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ते हैं। आपके बीच में ऐसे भी लोग हैं जिनके माँ बाप पता नहीं कैसे पढ़ा रहे हैं आपको, कैसे खिला रहे हैं आपको, कैसे आपकी फीस दे रहे हैं। दुख आपको पता नहीं होता होगा और पता नहीं होगा, पर मुझे बहुत दुख होता है कि आपके माँ बाप ने मेरे ऊपर विश्वास करके आपको यहाँ भेजा है और पता नहीं कैसे आपकी फीस बीर करते होंगे वो। हम रोज बात करते हैं, चाहे हमारे आदरणीय धर्मावीर जी है, चाहे कमेटी के कोई बंदे हैं, हम आपस में बात करते रहते हैं यार बच्चों के पास पता नहीं पैसे कैसे होने कैसे नहीं, कुछ ना कुछ खर्चे को कम करो, वो डाइट को कैसे मेंटेन। हम चाहते तो कुछ भी रख सकते हैं, 4 सफाई वाले रख लेंगे, उसमें कुछ लोग तो पैसे दे देंगे, कुछ के नहीं दे पाएंगे, क्या करेंगे फिर। मैं तो कोच हूं, मैं थोड़ा क्लर्क हूं। हर काम करना पड़ता है, क्यों? क्योंकि समाज के लिए करना पड़ेगा, ये हमारा फर्ज है अपने प्रति, अपने बच्चों के प्रति, अपने देश के प्रति। हम यही सोचते हैं भी बच्चों के ऊपर कोई भार ना पड़े, कैसे उनको कैसे अच्छा किया जाए। अगर हमारे पास पैसा सरप्लस होता तो उनको अच्छा और अच्छा कैसे कर सके। मैं इनका भी बहुत, अपनी जितनी भी कमेटी है, क्लब और अपने लोग जितने भी सेंटर से जुड़े हैं, मैं इनका बहुत ही बहुत धन्यवादी हूँ कि इन्होंने हमेशा हर पक्ष से जो मैंने कहा है वो किया है। इन्होंने कभी भी नहीं सोचा कि मेरे ज़्यादा पैसे पड़ रहे हैं, उसके कम पड़ रहे हैं, कैसे है क्या नहीं, कभी भी नहीं सोचा। इन्होंने जहाँ मैंने कहा कि वीर जी भी टीम जानी है ऐसे ऐसे, ये बोलते चलो कोच साहब कर दे पैसे इकट्ठे। आप ऐसे सोच रहे होंगे ना, अभी ये कोई मनी मेकर हॉस्टल नहीं है, मनी मेकर मेकिंग वो नहीं है। एक खेल के लिए, खिलाड़ियों के लिए, खिलाड़ियों के द्वारा और इन लोगों के द्वारा आपके लिए खोला गया है कि आप देश के लिए खेलें, आप देश का प्रतिनिधित्व करें। और हम ये भी नहीं सोचते कि आप सभी वो करेंगे, हम तो ये सोचते हैं कि कोई तो होगा जो देश के लिए मेडल लेकर आएगा हमारे लिए, कोई तो होगा, उसको लेकर मेहनत कर रहे हैं सभी लोग। ये ऐसे नहीं है, कलेक्टिव एफर्ट्स है, सभी लगे हैं, परमजीत हो है, सारे जितने भी है, सोनू, जितने भी सभी लोग आपसे, आप ये नहीं सोचना कि आप खेलते हैं वो वहां पर,
अपने दिमाग से ये निकाल देना कि आप खेलते हैं, इन लोगों की दुआएं खेलती हैं जो मोबाइल लेके बैठे होते हैं आपके पीछे भी हमारी टीम खेल रही है। एक गांव का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे आप किसी का, ये देश का सेंटर है, प्रदेश का सेंटर है। आपके पीछे इतने लोग लगे हैं, इतनी सपोर्ट लगे, इनकी दुआएं होती हैं आपके साथ। अगर आप सोचें कि हम खेल रहे हैं हमारे, ऐसा नहीं है। इन लोगों की दुआएं हैं, ये लोग जो दिन रात आपके लिए कार्य कर रहे हैं। आप इसको लाइटली लेंगे ना तो जिंदगी में, मैं आपको बताऊं, जो इंसान प्रैक्टिस में या अनडिसिप्लिन या प्रैक्टिस में बेईमानी करेगा, जो वो किसी से बेईमानी नहीं कर रहा, वो खुद से बेईमानी कर रहा है। जो इंसान खुद से बेईमान होता है वो दूसरों से कभी ईमानदारी नहीं कर सकता। मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं कोच हूं, मैं यहां से जाऊं और वहां जाके बैठ जाऊं कुर्सी लेके, जाऊं भी चलो बच्चों खेलो, तो मेरे से पापी बड़ा कौन पापी होगा सकता है? जिसके भरोसे आपको भेजा है उससे बड़ा। मैं बुखार भी होगा, बीमार भी होगा, तब भी मुझे जाना चाहिए, क्योंकि मेरा दायित्व है, मेरा फर्ज है ये आपके प्रति, देश के प्रति। तो मैं आपको हमेशा यही कहता हूं कि आप सोचो। बोलते ना, इंसान शरीर से ताकतवर नहीं होता, सोच से ताकतवर होता है। जिसकी सोच में ताकत है, जिसकी सोच में पॉजिटिविटी है, जिसकी सोच में कुछ कर दिखाने का मादा है, जिसकी सोच में ये ना कि दुनिया कुछ भी हो जाए मैं ये हासिल करके रहूंगा, जो सोच से बड़ा ना वो जिंदगी में कभी नहीं हारता। और जो उसको मिसगाइड करता है ना, यार छठ आज प्रैक्टिस से आज, वो बोलता परे जा यार, दफा हो मेरे पास। ऐसी दोस्ती उसी दिन छोड़ दो जो आपको ये बोलता है भी यार चल चलिए ये कर दे। ऐसे दोस्त के ना उसी दिन उसको बोल दो, त्याग दो उसको। एक मां थी, उसने मंदबुद्धि बालक को आइंस्टाइन बना दिया। मां थी ना एक, उसने अपने एक मंदबुद्धि बालक था उसको आइंस्टाइन बना दिया, साइंटिस्ट बना दिया। और एक मां थी, उसने मोह में एक जगह डाकू बना दिया। पता है आपको? जब उसने पूछा, जब वो जेल में हुआ तो उसकी मां ने, वो जाके रोने लगी, कहना मां आज ना रोई, जिस दिन मैं पहली चोरी की थी ना उस दिन ही कह रही थप्पड़ मार दी, आज तो जेल में रोंदी ना, मेरी फांसी हो रही। और एक मां ने अपने बच्चे को, मंदबुद्धि था वो, जब वो स्कूल से निकाल दिया गया, उसकी डायरी में नोट लिखा था, तो उसने पूछा मां ये स्कूल से मुझे क्यों निकाल दिया गया? तो उसने उसको बोला कि वो बोलते हैं बेटा भी तू बहुत ही बुद्धिमान है, तू बहुत टैलेंटेड है, तू इस स्कूल के लायक नहीं है, तू तो किसी अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहिए तुझे। और मैं सोचती हूँ तेरे लिए, हाँ मुझे स्कूल ही नहीं अच्छा लग रहा, कोई जिसको तू उस स्कूल में तेरे लिए काबिल हो स्कूल, इसलिए मैं खुद ही पढ़ाऊंगी तुझे। और उस माँ ने वो डायरी लिख के एक बॉक्स में रख दी और उस बच्चे को इतना मोटिवेट किया, इतना वो किया, और एक दिन वो साइंटिस्ट बना। और कुछ सालों बाद उसने अपनी माँ की डायरी उठाई तो उसमें डायरी में उसके स्कूल का नोट लिखा था भी आपका बालक मंदबुद्धि है, हम इसको नहीं पढ़ा सकते, इसको नहीं सिखा सकते। और उस माँ ने उसको साइंटिस्ट बना दिया। तो ये होती है पॉजिटिविटी, ये होती है डेडिकेशन, ये होता है डिसिप्लिन। आप जिंदगी में 2-3 चीजें अपने सोच में रखो। जिंदगी में कोई, चाहे स्पोर्ट्स है, चाहे आम जिंदगी है, चाहे आप पढ़ने में, एजुकेशन में हो, कि डिसिप्लिन के बगैर बेटा कुछ नहीं मिलेगा जिंदगी में। ये दुनिया ना, ये दोस्ती 4 दिन की होती है, उसके बाद दोस्त भी नहीं मिलता। चार दिन की दोस्ती होती है, सेल बना 4 दिन का होता है। तो इसलिए हमेशा मेहनत करो, मेहनत से मेहनत अच्छी होती है।
मिन्नतें करने से मेहनत अच्छी होती है, इसलिए आपको आपकी मेहनत ही आगे ले जाएगी। अगर सोचे ना मैं बोलूँगा आपको मैं खिला दूंगा कुड़िए मुंडे मैं खिला दूंगा दोनों, मैं भी नहीं खिला सकता वीरे, अपने पट्टा में दम चाहिए। एक बार खिला दूंगा, दो बारी खिला दूंगा, खेलना तो उत्थे दूसरी टीम में अपने आप ही पैना। तो मैं कहूँगा दूसरी टीम नू भी यार मैं सिलेक्शन की भी थी, इन्हों पॉइंट दे दियो, ऐसा बोलूँगा उत्थे जाके? वहाँ जाके आपको खेलना पड़ेगा, इसलिए मेहनत कर लो, स्वाभिमान से जाओ। ऐसे ना जाओ कि आपको अपने आप से घिन आए। और मैं आपको बड़ी खुशी की बात है, जो भी हमारे खिलाड़ी है, चाहे वो नेशनल को जा रहे हैं, चाहे वो स्टेट को जा रहे हैं, चाहे वो कहीं भी जा रहे हैं, अपने दम से जा रहे हैं, अपने दम से। हमने मिनटों से खिलाड़ी नहीं खिलाए, ना मिनटों से खिलाड़ी बनाए हैं, हमारे खून में नहीं है वो चीज। हम मरना पसंद करते हैं, मृत्यु आ जाए आज आ जाए, पर स्वाभिमान से मरेंगे जब भी मरेंगे। मेहनत करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे भाई। आप में है दम तो रहना, यहां नहीं जा सकते कोई भी। मुझे गर्व होता है अपने खिलाड़ियों के ऊपर, जिनकी एसोसिएशन मिन्नतें करती है भी इस लड़की को भेज दियो भाई, इसके बाद टीम नहीं जा सकती, तो गर्व होता है, सीना चौड़ा हो जाता है गुरु का। अभी हमारे जो भी बच्चा है, प्रवीण है, अभी ये बंगाल से खेलेगा, तो इसको भी बहुत बहुत बधाई है। और ये लड़का अपनी मेहनत से गया है, ना तो संजीव मेरी सिफारिश से गया है, ना किसी की सिफारिश से गया है, अपनी मेहनत से गया है। दूसरे भी लड़के अपनी मेहनत से जाएंगे। आप मेहनत करो ना, हम 24 घंटे आपके साथ हैं। आप करने वाले तो बनो, बहाने ना ढूंढो कि ऐसे होता है। कुछ लोग बोलते हैं कि ऐसे है गांव के फलाना, ऐसा नहीं है, मंदिर है। मैं सभी को बोलता हूं यहां से, ये मंदिर है, मंदिर में जो आएगा, जो मेहनत करेगा, वो हमारे लिए सर्वोपरि होगा। कोई भी हो, इस बीबीएन का हो, प्रदेश का हो, हम उसके पीछे खड़े हैं जो मेहनती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर आप मेहनत करो और डिसिप्लिन में रहो, चाहे हॉस्टल, चाहे ग्राउंड में, चाहे आप खेल में कहीं भी जाते हैं टूर्नामेंट में। अनुशासन से कभी भी कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। इसलिए आप हमें बोलो, मैं बोलता हूं कमेटी को या किसी भी लोगों को, अपने लोग जितने जुड़े हैं भी, बच्चों को क्या चाहिए, इनको ये चाहिए, हम करेंगे आपके लिए। हम कहीं से भी ले आएंगे, कुछ करेंगे हम। अगर आप सोचे ना किट्टे हमारे बेडों में 200 किट पड़ी हुई, 400-500 किट, पर आपका हालत देख के लड़कों की तो मुझे ये लड़कियों ने उठे खड़ी हो, जो छोटी लड़की पिंक किट वाली खड़ी हो, सारी पिंक वाली खड़ी हो, जो पहले वाली है। ये लड़कियों को हमने फर्स्ट किट पर सेकंड किट दी थी, तुम्हारी किट है ना ये। और ये छोटी लड़की को आई, आज भी वैसी किट है। ये जसप्रीत वगैरह यही डालती थी, एक अंकिता वगैरह, ये फर्स्ट किट है बेटा। हम लोग वो नहीं है, हम तो ये है भी इनकी किट पहले ही बोल देता बेटा, धो के अगले बच्चे को दे दियो, क्योंकि हमारे पास तो गरीब बच्चे आते हैं। ये फर्स्ट किट है अंकिता वगैरह की, जो फर्स्ट बैच जो हुआ था। जो थर्ड फोर्थ बैच है जिसको किट आ रही है, आपको आज दी है, दूसरे दिन की किट पता चलता कहां गई। अपने ग्राउंड की, अपनी किट की, अपने हर चीज की इज्जत करो। तब जाके आगे बढ़ेंगे आप। अगर आप सोचेंगे ना चोटें लगती है, ये लगती है, ये चोटें ऐसा नहीं है, इंजरी पार्ट ऑफ गेम है, बट इसमें भी कोई कारण होता है।
तो उसको समझो करो, भगवान का नाम लो, उस भगवान को चलते फिरते याद रखो, उसको हर वक्त मेहनत में याद रखो। करने वाला भी वही है, करवाने वाला भी वही है। उसकी आगे के बगैर तो पत्ता नहीं हिलता। तो इसलिए उसको हमेशा अपने जहन में याद रखो। जब आप ग्राउंड आते हैं सुबह, उसको समर्पित कर दो बड़ी मेहनत। ये भगवान हम आए हैं तो हम पूरी खूब अपने भाव से मेहनत करें। और चलते फिरते उसको हमेशा याद रखो, उसका पाठ डेली करो। बजरंगबली को हमेशा उसका हनुमान चालीसा दौड़ते दौड़ते पढ़ा करो। करो तो सही, उसको याद तो रखो। भाई लोग उनको याद रखो, उस परमात्मा को याद रखो और मेहनत करो, खूब मेहनत करो। अगर आपको नहीं मिलेगा ना, तब मुझे बता देना भी हमें मिला नहीं जी, और मैं शर्त लगे यार आप ऐसा कैसे। राक्षसों को वरदान दिया उन्होंने, रावण जैसे राक्षसों को वरदान दिया भगवान ने, क्योंकि उनकी तप में शक्ति थी। भगवान को भी पता था वरदान लेने के बाद उल्टा काम करेंगे, तो क्या करना, देना पड़ना था, क्योंकि उनकी तपस्या इतनी थी। तो आप तो मनुष्य है, इसलिए मेहनत करो। खेल में हमारा फर्ज है। अगर हम सोचते हैं ना कि हमें सम्मान मिले, तो आप दूसरों को सम्मान देना सीखो पहले। अगर आप सोचे ना कि हमारा सम्मान होना चाहिए, तो आपको दूसरों को सम्मान देना पड़ेगा, अपने छोटों को भी बड़ों को भी। आपके पास देने की क्षमता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मेरी बल्ले बल्ले हो, बाबा हो और दूसरे दे मैं जितना मर्जी करूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और हमेशा मेहनत करो, समझे। पता लग गया ना क्यों मनाया जाता खेल दिवस। अगर आप जिंदगी में अपने देश के प्रति होंगे ना समर्पित, तो आपको भी दुनिया ऐसे ही याद करेगी। तो उसके लिए करना पड़ता है। और कोई किसी को कोई ऐसी लगता हो कि मैंने कुछ बोलना है या खेल के प्रति बोलना है, या कुछ ऐसे आपको लगता है कि हमें ये होना चाहिए वो होना चाहिए, आप बता सकते हैं। है कोई बच्चा, कोई भी नहीं है, तो मेहनत करो बेटा। हम आपके साथ हैं हमेशा, ये पूरे लोग आपके साथ हैं, ये BVN के पूरे लोग आपके साथ हैं। आपको किसी भी पक्ष में हम पीछे नहीं होने देते, किसी भी और कारण। पर आप मेहनत करो, मेहनत का अल्टरनेट नहीं है कोई। डिसिप्लिन में रहो, अनुशासन में रहो और मेहनत करो बस। और मैं क्या बोल सकता हूँ, बस मैं आपको यही चाहता हूँ कि आप मेहनत करें, बस देश के लिए खेलें। चलो फिर यहीं विराम देते हैं। कल को भी बोलना है, मैं तो रोज बोलता हूँ, पर मैं हमेशा कभी ऐसा नहीं सोचता हूँ कि डायरी में लिख के आता हूँ। जो मेरे मन की बात होती है मैं बोल देता हूँ बस। वो कड़वी भी होती है बहुत, मुझे पता है। आधे लोगों को पिंच लगती है मेरी बातें, पिंच करती है, सीधे हार्ट पे बसती है आके। क्यों भी कुड़ी हो, सही बोले ना। पर कड़वी बातें बोलनी चाहिए, है ना। वो बातें, मीठी बातों का क्या करना जो आपका कैरियर खराब कर दे। उन मीठी बातों का कोई फायदा नहीं कि मैं आपको परोसता रहूं और आप अनडिसिप्लिन करते रहे। क्यों सुहाना? तो कड़वी बातें भी अच्छी होती है ना। तो इसलिए अब टाइम बहुत हो गया।
विजय बेटा, सभी को जय हिंद। रिस्पेक्टेड कोच साहब, बाकी आए हुए हमारे सभी गेस्ट, उनका तहे दिल से शुक्र अदा करना चाहते हैं कि आपने ये खेल दिवस मनाया और हमें इसमें शामिल होने का मौका मिला। लेकिन कोच साहब ने जो आपको बातें बताई हैं, शायद कुछ बचा नहीं है बोलने के लिए। यदि आपने वो चीज़ें दिमाग में बैठाई हैं या डेली और रिपीट करते हैं, आज तो सभी को इकट्ठे करते हैं, वैसे डेली ऐसे होती हैं रिपीट, तो कोई चीज़ है जिसी बच्ची नहीं है जो हम आपको बता सकते। हमारा भी आर्मी का 26 साल का एक्सपीरियंस है। अभी बहुत सी एकेडमी देखी हैं, सभी जगह खेल से जुड़े रहे, जब से शुरू से गए हैं फौज में। तो जो यहाँ का डिसिप्लिन है ना, वो सबसे अव्वल दर्जे का है। जो सबसे बड़ी बात ये है, नहीं तो एक दो एकेडमी में और भी गए, यहाँ नहीं गए, हैदराबाद में बहुत एकेडमी है। वो साहब से अक्सर बात होती रहती है इस चीज़ के बारे में कि वहाँ पे ऐसे है, देखा है हर जगह जाकर। लेकिन जो अनुशासन यहाँ पे है ना, आपको कहीं मिल नहीं सकता। अनुशासन कठिन जरूर लगता है, यदि उसकी आदत बन जाए ना तो सफलता की गारंटी देता है। इस चीज़ को समझ लेना। अनुशासन कठिन जरूर है, परेशानी है, घर नहीं जाने देना या सख्ती करके रखना, वो आपके फायदे के लिए है। एक गुरु और एक कोच वो सारे विषय निभाता है आपके लिए, माँ बाप का भी, भाई का भी, बहन का भी, बच्चों का भी। नहीं तो उस एज में किसी का दिल नहीं करता। जिस एज में रेस्ट करने का टाइम हो गया ना, उस टाइम में दिल नहीं करता किसी का 4 बजे उठ के घूमना। और किसी के बच्चे को इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से लेके जाना, इतनी ट्रैफिक, मैंने तो इधर से देखा है। उस दिन मैं और कोच साहब गए उधर, उन बच्चों को, लड़कियों को उसी रोड से वापस ला के अंदर एंट्री करके छोड़ के आना। और आजकल देश में देख ही रहे हैं क्या हालात, खासकर बेटियों के लिए। पढ़ते होंगे, न्यूज़ सुनते होंगे, तो इतना आपका माँ बाप या आपके रिलेटिव नहीं आपकी केयर कर सकते जितनी आपकी कोच साहब केयर करते हैं। कोच साहब को नींद नहीं आती है जो भी संसद से जुड़ा है। कोच साहब भी तभी चले हुए जब इनको दूसरों की हेल्प मिल रही है, क्योंकि इसके बीच में सब कुछ है। आपके एडम से लेके आपकी देखभाल, आपकी सिक्योरिटी, हर चीज़ है उसके बीच में। तो जब वो इतनी मेहनत आपके लिए कर रहा है, वो एक वही गुरु है जिसे आपको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपकी सफलता की कामना करता है। वो सुबह उठकर यही आरती करते होंगे जो भी दिल में की तब आते हैं कि मेरे बच्चों को चोट न लगे और जी जान से मेहनत करें। वो अपने लिए कुछ भी नहीं मांगता, अपने लिए उसको कुछ भी नहीं चाहिए। उसकी गुरु दक्षिणा यही है, जिस दिन आप अपने देश को रिप्रेजेंट करो, अपने तिरंगे को लेके उधर जाके लहराओ और मेडल लेके आओ, बस उसकी यही गुरु दक्षिणा है। नहीं तो किसी भी रिश्ते में ढूंढ लेना, ये चीज़ कहीं नहीं मिलेगी, किसी ना किसी लाल से जुड़ा होगा कोई। और जो माँ बाप की अब बात बोली है कि वो पता नहीं आपको कैसे पाल रहे हैं, ये अपना BON का इलाका मत देखो। जो बच्चे पीछे से कहीं बैकवर्ड इलाके से आए हैं, पहाड़ी इलाका है जहाँ पे सुख सुविधा कम है, वहाँ से आए हैं, उनके माँ बाप को पूछ के देखो। यहाँ तो 100-50 की आप कदर नहीं करते, उनको पूछ के देखो जो 1-1 रुपये इकट्ठा करते हैं कि मेरा बच्चा कहीं पर पहुँच जाए। तो माँ बाप की मेहनत को व्यर्थ मत गवाओ। सुविधाएं आज नहीं मिलेंगी, मेहनत इतनी कर दो। नहीं तो विनेश फोगाट का नाम सुना होगा अभी आप, पेरिस ओलंपिक से आई है, 100 ग्राम वेट कम हो गया, नहीं तो उसका मेडल पक्का था। इसलिए पिछली बार भी उसका मेडल पक्का था, पिछली बार उसने चोट खाई, इस बार फाइनल में वेट की वजह से उसको बोल सकते हैं, वहां पे जाके आप किस्मत को दोष दे सकते हैं उस लेवल में जाके कि शायद मेरी किस्मत खराब थी। छोटी छोटी चीजों में किस्मत का दो। चोट का और गेम का गहरा रिश्ता है। यदि चोट लग गई है तो रिकवरी करना सीखो। उंगली में चोट लग गई है, बाकी शरीर तो फिट है, उसको रेस्ट मत दो। यदि टांग में कहीं गलती से लग गई है तो एक टांग को ही लगी है, बाकी शरीर तो फिट है, बाकी शरीर को परफेक्ट बना दो उतने दिन। 15-20 दिन के बाद जब वापस आओगे तो बिल्कुल उसी लय में वापस आ जाओगे।
यदि आप सोचेंगे नहीं बेड के ऊपर सो के पहले वो ठीक हो जाए महीने में और उसके बाद फिर मैं एंट्री करूंगा, तो आप 2 महीने पीछे चले गए। कोच साहब के पास ऐसा कुछ नहीं है कि आपको हर बंदे को चेक कर सकता है। वो 30 सेकंड 1 मिनट सभी को देता है। ये कल भी बात चली थी, उधर किसी को थोड़े चेक कर सकता है। यदि आपने 2 अटेम्प्ट शुरू में कम कर दिया, 2 लास्ट में कर दिए, आपके पास 6 ही रह गए और जिसने 100 किए हैं, तो जब 100 हो जाएंगे तो आपके कितने कम हो जाएंगे? 1 महीने में आपके कितने कम हो गए? 6 महीने में कितने कम हो गए? तो इसलिए मेहनत जी जान से करो, सब कुछ मिलेगा। देख रहा है ऊपर, देर है अंधेर नहीं। बाकी कोच साहब का मैं दोबारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि हमें 2 शब्द बोलने का मौका दिया। धन्यवाद।